A very good morning, student. Myself Subham Singh. I am your English teacher. Today I am going to the rest part of the lesson fourth, in the kingdom of fools. In the previous class, I told you the first paragraph only, and today rest part I will teach you. So let me start. The two men were hungry now that the shops were open. They went to buy some groceries. To their astonishment, they found that everything cost the same as single dudhu. Whether they found a measure of rice or bunch of bananas, it cost a dudhu. The Guru and his disciple were delighted. They had never heard of anything like this. They could buy all the foods they wanted for a rupee. When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was kingdom of fools, and it wouldn't be good idea for them to stay here. This is no place for us. Let us go, he said to his disciple. But the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good, cheap food. So, when the two persons, one Guru and their disciple, came to the disciple place, when they because they are came in day, and that place everybody is sleep at the day and they are working at the nights, and when the nights came, all the shops were open, and these two persons are very hungry, and when they go to the market and purchase things, they astonished that because they got everything in a same rate. It is very wonderful because nobody plays. They found that thing, and when they cooked foods, and the Guru, because Guru is very wise person, and he realized that this is a very foolish place, and we should not go to there. We should not stay there. So they said to their disciple, but disciple he was astonished for getting everything at same rate. He didn't want to go anywhere. So they refused. He refused the Guru. It's mean द टू मैन वर हंग्री. दोनों आदमी जो थे वो भूखे थे. मतलब कौन दोनों आदमी? जो गुरु और शिष्य थे. नाउ द शॉप्स वर ओपन. और अब जो ये दुकानें खुल गई थी. कहने का मतलब, दुकानें खुलने का मतलब ये है कि दिन में दुकानें बंद रहती थीं और रात में दुकानें खुलती थी. ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो राजा थे और उनके मंत्री थे, वहाँ पे उन्होंने नियम चेंज कर दिए थे कि दिन में सब कोई सोएगा और रात में सब कोई जागेगा. अब दिन हुआ तो सब सो रहे थे, और जैसे ही रात हुई तो दुकानें खुल गई. दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज. उन्होंने ग्रोसरीज मतलब घर का सामान खरीदने के लिए दुकान गए. टू दियर एस्टोनाइसमेंट मतलब वहाँ पे जाके वो सरप्राइज हो गए. दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम. की देखा कि वहाँ सब कुछ एक ही कीमत पे मिल रहा था. कोई भी चीज़ लीजिए सेम कीमत थी, और वो सिंगल दुद्धू में का ये जो वर्ड है, ये तमिलनाडु में इस्तेमाल किया जाता है, हमारे साउथ इंडिया में. वहाँ पे पैसे को दुद्धू बोलते हैं. मतलब एक पैसे का सब कुछ मिल रहा था वहाँ. वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ, चाहे वो राइस लें, चावल लें, या फिर केले का गुच्छा, सबका सेम प्राइस था, एक दुद्धू. और गुरु और शिष्य ये देख के बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी ना ऐसा स्थान सुना था, ना देखा था जहाँ सबकी कीमत एक जैसी होती है. क्योंकि आप लोग भी जानते हैं बेटा, हर चीज़ की कीमत उसके मूल्य के हिसाब से लगती है, कि वो जितनी महंगी होती है वो अच्छी चीज़ महंगी होती है भाई, सस्ती चीज़ सस्ती होती है. दे हैड कुक्ड. और जब उन्होंने सारा सामान 1 रुपये में ख़रीद लिया, और वो जब घर आए अपना जहाँ पे रुके हुए थे, और उन्होंने अब खाना बनाने के बाद जब खाया, तो गुरु जो थे वो उन्हें यह एहसास हुआ कि ये जो राज्य है ये मूर्खों का राज्य है, बेवकूफ़ों का राज्य है, और हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए. दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस. ये हमारे जैसे लोगों के लिए स्थान नहीं है. लेट अस गो. यहाँ से चलते हैं. ही सेड टू डिस्प्ले. उन्होंने अपने शिष्य से कहा. लेकिन शिष्य जो था वो नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे हर चीज़ यहाँ सस्ती मिल रही थी. ऑल ही वॉन्टेड गुड चीप फूड. और वो सब कुछ सस्ता भोजन यहाँ पे मिल रहा था. द गुरु सेड. अब गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स. ये सब मूर्ख हैं. दिस वुडेंट लास्ट वेरी लॉन्ग. और ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा. एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू
टू यू नेक्स्ट, और तुम ये भी नहीं कह सकते कि ये तुम्हारे साथ आगे क्या करेंगे. बट डिस्पिल वुडंट लिसन टू द गुरु विजडम, ही वॉन्टेड टू स्टे. द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, डू you what you want? I am going, and left. The Dispel stay on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side scared bull. Then Guru was a wisdom person, wise person, so he realized everything what will happen in future here. So he requested, you can say that he requested the to our disciples, so please go from here. But disciple was very greedy person, and he want to stay there because everything is cheap here. And but Guru didn't want to still stay there, and they left it and said, what do you want to do? what do you want? जो तुम करना चाहते हो वो करो. और वो चले गए. बट द डिस्पिल, मतलब अब मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ, डिस्पिल जो थे यानी गुरु का जो शिष्य था, वो एक भी बात नहीं सुना, एक भी बात गुरु की नहीं सुनी उसने. और वो गुरु का कहना था कि तुम यहाँ से चलो, लेकिन वो नहीं जाना चाहता था, वो यहाँ रुकना चाहता था. द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, और गुरु ने अंतिम में कहा कि अब डू यू वॉट यू वॉन्ट, तो जैसा मन है वैसा करो. आई एम गोइंग एंड लेफ्ट, मैं जा रहा हूँ यहाँ से छोड़ के, इस जगह को छोड़ के. द डिस्पिल स्टे ऑन, और डिस्पिल वहाँ रुका रहा, और दिन भर पूरा दिन खाना खाता था, जैसे कि केले, घी, चावल, गेहूँ और भी बहुत सारी चीज़ें खा खा के वो इतना मोटा हो गया था जैसे कि भयानक खतरनाक सांड जो होते हैं वो खा खा के सड़क के किनारे खड़े रहते हैं. On bright day, a thief broke into a rich merchant house. He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good strong wall. You must punish the wrong dogger and compensate the family for the injustice. Next, on the one bright day, a thief was starting the thief in the big merchant house, and he make the hole in the house, and when he start the thieving in this house, the wall of the house collapsed and fall on him, and he was killed. Then his brother complained the houseman and said that and came to the king and said that this man's house wall for my brothers, and my brothers was killed, so please give me justice. One bright day, मतलब एक दिन एक थीफ ने, एक चोर ने एक मर्चेंट यानी व्यापारी के घर में चोरी करने गया. ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन. आप लोगों ने सुना होगा, लोग पहले के समय में कहते थे सेंध मार देना, तो मतलब उसने दीवार में पीछे की तरफ से छेद किया और उसी से दीवार से घर में घुसा. और एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जब वो चोरी कर रहा था तब जो वो घर की दीवार थी वो बहुत ही कमज़ोर हो गई थी, बहुत पुरानी दीवार थी, और उसमें उसने छेद भी कर दिया था. तो वो दीवार जो थी गिर गई उसी के ऊपर, और वो आदमी चोर जो था वो मर गया. अब उसका भाई जो था भागते हुए राजा के पास आया और कहा, हे महाराज, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज, अब देखिए कितनी अच्छी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ये मूर्खों का ही देश था. व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जब मेरा भाई अपने पुराने व्यवसाय को कर रहा था. अब पुराने व्यवसाय से मतलब उसका पुराना व्यवसाय क्या था? चोरी करना कोई व्यवसाय नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि मेरा भाई जो है पुराने व्यवसाय को कर रहा था, एक दीवार जो थी उस पर गिर गई और वो मर गया. और ये जो दीवार थी ये इस व्यापारी की है. ही शुड हैव बिल्ड अ गुड, और इन्हें अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी, स्ट्रॉन्ग वॉल, मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी. यू मस्ट
punish the wrongdoer and compense the family for injustice. आपको इन्हें सज़ा देनी चाहिए और ऐसे निर्दोष व्यक्ति यानी मेरे भाई जो निर्दोष था, वो चोरी कर रहा था, भले निर्दोष था लेकिन, और उसे न्याय दिलाना चाहिए. द किंग सैड जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस. और राजा, क्योंकि राजा तो मूर्ख था, राजा ने कहा नहीं आप परेशान मत हो, न्याय होगा. और तुरंत ही किसको बुलवाया गया? उस घर के मालिक को, जिसकी घर की दीवार थी. आगे. When the merchant arrived, the king questions him, what is your name? Such and such, your highness. अब जब वो व्यापारी राजा के पास आया तो राजा ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने बताया सत्यदेव नाम है. और महाराज, were you at home when the dead man burgled your house? Yes, my lord, he broke in and the wall was weak, it fell on him. The accused pleads guilty, your wall killed this man's brother, you have murdered a man, we have to punish. Then king said you when the thief went for thieving, you are in the house. The merchant man said, yes, I am in the house and my wall is too weak and it is fall on him and it will be killed. He will be killed. मतलब अब राजा ने जब वो उसको बुलाया तो उससे पूछा, नाम बताया. फिर उसके बाद क्या है कि जब ये चोरी करने आया, जो मर गया था आदमी, जब चोरी करने आया तो तुम घर पे थे? तो उसने कहा हाँ मैं घर पे था महाराज, लेकिन ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक. उसने बताया कि इन्होंने दीवार में छेद किया था और दीवार कमज़ोर थी और उस पर गिर गई. और फिर राजा कह रहे हैं कि अरे इसमें तो तुम्हारी गलती है, तुमने इसके भाई को मारा है, तुम क्या हो? तुम मर्डरड हो, मतलब तुमने मर्डर किया है और तुम्हें सज़ा मिलेगी. लॉर्ड, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. It is really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. अब उसने अपने आप को बचाने के लिए कहा, ए महाराज, मैंने ये दीवार नहीं बनाई, ये दीवार तो उस आदमी ने यानी मज़दूर ने बनाई थी, उसे ये दीवार सही बनानी चाहिए थी, आप उसे ही सज़ा दें. Who is that? Then king asked, who is that? तब राजा ने पूछा कौन है वो? My lord, this wall was built in my father's time. I knew the man, he is an old man now, he lives nearby. अब वो कह रहा है कि I know the person who had made the wall, he is an old man now and he lives nearby. मतलब कह रहा है कि हाँ मैं राजा साहब, मैं उस आदमी, ये जो दीवार है ये मेरे पापा के यानी पिताजी के समय पे बनी थी और जिसने उसे बनाया था वो एक अब बूढ़ा आदमी है और मैं उसे जानता हूँ, यहीं पास में रहता है. The king sent out messenger to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and foot. अब राजा ने अपने एक दूत को भेजा. दूत वो होते थे पहले के समय में जो राजा के लिए काम करते थे, सिपाही कह सकते थे. वो उसको भेजा और उस ब्रिकलेयर यानी ईंटा रखने वाले को, मज़दूर को बुला के लाया गया, मिस्त्री आप कह सकते हैं, उसको बुला के लाया गया जिसने ये दीवार बनाई थी. और उसे जब लाया गया दरबार में तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे. You there, did you build this man wall in the father's time? Yes, my lord, I did. अब उससे पूछा कि क्या तुमने ये जो आदमी है इसके घर की दीवार बनाई थी इनके पिताजी के समय पे? तो उसने कहा हाँ महाराज मैंने बनाई थी. What kind of wall is this that you built? It has fallen on poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death. अब राजा कह रहे हैं कि तुमने कैसी दीवार बनाई? ये दीवार तुमने बनाई और इतनी कमज़ोर थी कि ये दीवार गिर गई और एक आदमी मर गया, तुमने उसे मारा है. You have to punish you by death. तुम्हें मृत्यु की सज़ा मिलेगी.
Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, "Please listen to me before you give your order. It's true I built this wall and it was no good, but that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down the street all the day with her ankles jingling, and I couldn't keep my eyes or on my mind on the wall I was building. You must get the dancing girl. I know where she lives." And now that person, then bricklayers, blaming the third one that was the girl, and he said that that is not my mistake, sir, because when I made that wall, a girl always came to in a street and they wear ankle and jingling all times, and my mind is distracted. That's why I'm not able to make the walls clear. अब वो राजा के सामने, बिफोर द किंग ऑर्डर्ड द एग्जॉशन, जब राजा ने उसे कहा कि तुम्हें मृत्यु की सज़ा मिलेगी, तो राजा को निर्देश दे पाते मृत्यु का, उससे पहले जो ब्रिक लेयर था वो क्षमा मांगने लगा। महाराज मुझे माफ़ कर दें, ये सही है कि मैंने दीवार बनाई, लेकिन ये दीवार अच्छी नहीं थी, लेकिन इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं था क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था। मुझे याद है बहुत अच्छे से कि एक डांसिंग गर्ल, मतलब एक डांस करती हुई लड़की जो थी, वो बार बार उस गली से आती जाती थी और उसके पैर में क्या पायल थी जो कि बजती थी। एंड आई कुड नॉट कीप माई आइज़, और मैं अपना दिमाग जो था और दिमाग और आँखें उस दीवार पे नहीं लगा पाया और वो दीवार ख़राब हो गई, ख़राब बन गई। आपको उस लड़की को सज़ा देना चाहिए, मैं उस लड़की को जानता हूँ। यू आर राइट, द केस डीपनेस, वी मस्ट लुक इन टू इट, इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, लेट अस गेट द डांसर वेयर इज सीज। अब राजा कह रहे हैं कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा गहराता जा रहा है, केस बहुत ज़्यादा गहराता जा रहा है और ऐसे केसेस को सॉल्व करना आसान नहीं होता है, चलो तुम डांसर को लेके आओ। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन, अब बहुत पुरानी बात थी, क्यों ये जो बता रहा था ये आदमी बहुत पुरानी बात थी, तो जो डांसिंग गर्ल थी अब वो बूढ़ी हो चुकी थी। केम ट्रैवलिंग टू द कोर्ट, दरबार में लाई गई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स मैनी ईयर्स अगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम। अब राजा ने उसे पूछा, क्या तुम बहुत साल पहले जब ये आदमी ये दीवार बना रहा था तुम गली से आती जाती थी। यस माय लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, हाँ महाराज मैं जाती थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकल जिंगलिंग। और राजा पूछ रहे हैं क्या तुम अपने पैरों में पायल पहन के जाती थी जो बजती रहती थी। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम। और फिर राजा कह रहे हैं तुम जवान थी उस वक्त और तुमने इस व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट मतलब डिस्टर्ब किया है, इसका ध्यान नहीं लग पाया वहाँ पे। सो ही बिल्ड अ बैड वॉल, और इसी वजह से इन्होंने ख़राब दीवार बना दी। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, और वो एक गरीब चोर के ऊपर गिर गई और वो मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को मारा है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें ज़रूर सज़ा मिलेगी। ओके स्टूडेंट, अब इसके आगे कल पढ़ाएंगे आप लोगों को। आई होप आप लोग को आज ये लेसन समझ में आया होगा। 18-19 मिनट का ये वीडियो है, आप लोग इसको देखिए और समझिए। जो समस्या हो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।